होगा तो कुछ नहीं होगा। अब ऐसे ऊपर ले गया। भगवान ने पूछा बताओ आँच आ रही क्या? बोले ना। भपका लग रहा? बोले ना। और नीचे करो और नीचे। अब जरा बताओ आ रहा क्या? बोले ना। अब देखो वरदान की महिमा है, जब तक छुएगा नहीं तो कुछ नहीं होगा, और छुएगा जल करके राख कर देगा। अब करंट का तार देखने से जलेगा क्या? अब छुओगे तो जला देगा है? तो देखो जैसे ऐसे रखा, भगवान ने कहा कुछ हुआ? बोले कुछ नहीं। बोले तुम तो रख लो। अब जैसे रखा जल करके खा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। भोलेनाथ आए, भगवान ने कहा ऐसे वरदान मत दिया करो बाबा जो संकट में खुद ही फंस जाओ। शंकर भगवान ने कंस से कहा समझे, हमसे वरदान ले जाते, हम ही पे प्रयोग करते, ये वरदान नहीं देते हम। अच्छा तो मुझे वरदान नहीं देंगे, मैं ऐसे मर जाऊंगा क्या? बोले कोई दूसरा वरदान ले, ये धनुष ले जाओ। शंकर भगवान ने धनुष दिया और कहा विष्णु के सिवा इस धनुष को दूसरा तोड़ नहीं पाएगा, और जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुमको छोड़ेगा नहीं, ये ध्यान रखना। अब इसकी रक्षा करना। कंस धनुष लेकर के आया, अघासुर, बकासुर, पूतना, लबड़ासुर सारे राक्षसों को लेकर के आया। मथुरा में चढ़ाई कर दी, पिताजी को बंदी बना लिया, जेल में बंद कर दिया, खुद ही राजा बन गया। और देखो सबसे कहने लगा मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। यज्ञ करना बोलो कंसाय स्वाहा, जप करना बोले कंसाय नमः, ओम कंसाय नमः, क्योंकि अब मैं ही भगवान हूँ और कोई नहीं है। सारे ऋषि महात्माओं को मार मार करके जेल में डाल दिया, सबको उधर उधर भाग गए, चारों तरफ त्राही त्राही अत्याचार अत्याचार, पापाचार, दुराचार। वैसे भी उसकी शादी हुई थी जरासंध से के यहाँ बेबच्चियों से, और दुष्ट जरासंध की सेना आके सारे मथुरा का संहार कर रही थी। देखो उसके छोटे चाचा जी की पुत्री का नाम है देवकी। एक दिन देवकी मैया की आंखों में आंसू बह रहे थे। कंस ने देखा कि देवकी मैया की आंखों में आंसू, देवकी बहन थी, उसके आंखों में भी आंसू आ गए। कंस देवकी मैया को बहुत मानता था, प्रेम करता था। महामंत्री ने कहा महाराज आप जैसे निष्ठुर हृदय में भी दया, करुणा और आंसू बह रहे। कंस ने कहा ये बहन मेरी छोटी बहन समझती है, दुनिया का सबसे दुष्ट और क्रूर व्यक्ति मैं ही हूं, लेकिन मैं भी अपनी बहन को बता दूंगा कि मैं भी उसका भाई हूं। और देखो 15 मिनट के अंदर कन्हैया जी प्रकट हो जाएंगे। बोले बाके बिहारी लाल की मैं भी बता दूंगा, और ऐसी जगह विवाह करूंगा, ऐसी जगह करूंगा, कमाल हो जाएगा। देखो कंस ने विवाह फिट कर दिया वसुदेव जी के साथ। वसुदेव जी को मित्र भी मानता था। वसुदेव जी की 7 पत्नी थी, देवकी को छोड़ करके 6 पत्नी, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, और 7वीं हुई देवकी। अब शादी क्यों करते चले गए? इसलिए करते हुए चले गए कि शादी करते गए संतान कोई नहीं। देवकी मैया का विवाह किया बड़े धूमधाम से, खूब दान दहेज दिया। यद्यपि कुछ दिनों के लिए देवक महाराज को कन्या दान करने के लिए छोड़ा। अब उसने देखा कि प्रजा में उसके प्रति द्वेष है, तो स्वयं देवकी मैया का रथ लेकर के चल दिया पहुंचाने के लिए ससुराल। देवताओं ने सोचा ये पापी अगर उदारवादी हो जाएगा, अब कहीं देवकी मैया ने कह दिया लाला मामा को मत मारना है, अब मामा को कह दिया मत मारना, तब तो फिर ये मरेगा नहीं दुष्ट कंस है। सो आकाशवाणी कर दी देवताओं ने, अरे दुष्ट कंस, जिस देवकी को तू रथ पे बिठा के ले जा रहा है इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। और जो दुष्ट होते ना क्षण मात्र में क्रूर बन जाते हैं। अपनी तलवार निकाली, देवकी मैया के बाल पकड़े और सर काटने के लिए तैयार हो गया। कंस ने कहा न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगी देवकी, कहां से आएगा मेरा काल। सो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले महाराज क्या कर रहे हैं, आपकी बहन है, अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है, अभी अभी तो शादी की मात। बोले आपने आकाशवाणी नहीं सुनी? हाँ सुना। बोले देखा नहीं कहा इसका 8वां गर्भ मेरा काल होगा, और अपने शरीर की रक्षा तो सब करता है। वसुदेव जी ने समझा दिया, मित्तुर जन्मतां वीर देहेन सहजायते, अद्य हवाद सतां तेवा मित्तुर वै प्राणिनं ध्रुवः।
महाराज, जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसी समय उसकी मृत्यु का भी जन्म हो जाता है। जो जन्म लिया है उसे मरना भी अवश्य ही पड़ता है। फिर आप हैं? कंस की बात सब समझ में नहीं आई। वसुदेव जी ने सोचा उपाय सोचना चाहिए देवकी की रक्षा के लिए। वसुदेव जी ने कहा आपको अपनी बहन से तो कोई दिक्कत नहीं? बोले नहीं, तो मैं आपको वचन देता हूँ, देवकी की जितनी संतान होगी मैं आपको सौंप दूंगा। ठीक है। वसुदेव जी को जेल में बंद कर दिया, माता देवकी को बंद कर दिया। पहले पुत्र का जन्म हुआ कीर्तिमान, वसुदेव जी लेकर के गए, कंस को दिया। कंस बहुत हंसा। अब कहा वसुदेव ले जाओ, तुम अपने वचन के पक्के हो, मेरा शत्रु तो 8। थोड़ी देर में नारद जी आए, बोले महाराज क्या हुआ? अरे बोले अभी अभी वसुदेव अपने पुत्र को लेके आया था, मैंने कहा इसका 8वां गर्भ मेरा काल है, इसको क्यों? नारद जी ने कहा तुम तो चक्कर में फंस गए देवताओं के हैं, और 8 मन की माला निकाली। अब कहा जरा बताओ इसमें कौन सा 8वां कौन सा पहला है? कंस की तो दिमाग चक्कर खा गया, हर 8वां है और हर कोई पहला है। उन्होंने कहा कौन सी जगह पे कब आ जाए कौन जाने, वो विष्णु बहुत छलिया है। कंस ने कहा मेरी आंखें खोल दी आपने, सही बताया है? नारद जी से कहने लगे मैं किसी को छोड़ूं? नारद जी तो बताना चाहते हैं कि आखिरकार हर व्यक्ति ईश्वर का अंश है, फिर तुम किसे मारोगे, किसे छोड़ते हो? दौड़ा दौड़ा कंस गया, देवकी मैया के हाथ से बालक को छीना, दीवार पर पटक दिया, उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे बच्चे को मार दिया, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें बच्चे के रूप में स्वयं संकर्षण भगवान, वही लक्ष्मण जी हैं, बलदाव बड़े भैया बन के आ रहे। राम जी की सेवा करने को मौका मिलेगा कन्हैया की, हैं? छोटा भाई बनते हैं तो डांट खाते, बड़ा भाई बनेंगे तो डांटेंगे, फिर सेवा करेंगे, बड़े भाई बन के आ रहे। देखो, और भगवान ने कहा ये सेवा करने आ रहे, मामा जी तो किसी को छोड़ते नहीं है। भगवान ने देव योग माया को आदेश दिया, देवकी मैया के गर्भ से वह गर्भ आकर्षित करके रोहिणी की मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया, और रोहिणी मैया के गर्भ से बलराम जी का प्राकट्य हो गया। बोले बलराम जी भगवान की जय हो। अब की बार कंस ने 10,000 सैनिकों को लगाया है, क्योंकि उसे मालूम चल गया कि एक गर्भ तो खराब हो गया। वैद्य ने कहा गर्भ खराब हो गया। सो कंस हंसा, मुझसे विष्णु भी डरता, लेकिन अब की बार बोले विष्णु आ रहा, पूरी तैयारी करो। 10,000 सैनिक लगाए हैं चारों तरफ से, लेकिन देवता भी आए हैं भगवान की स्तुति करने, वो भी गर्भ में। सादेव की सर्व जगन निवास, निवास भूता नितरा नरेजे, भोजन दगे सिखे बरुद्र, सरस्वती जान खले यथाशते। और देवता और माता देवकी वसुदेव जी ने भी भगवान की वंदना की है, और देखो देवता स्तुति किए। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। ताली बजाओ। कृष्णा शरणागतम कृष्णा, सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, सत्यस्य शतमृत्य सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा,
भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान का प्राकट्य हो गया। एक संत कह रहे थे महाभारत में तो ऐसा लिखा है कि नंद बाबा के यहां भी भगवान का जन्म हुआ। बोले सिर्फ चरण का अंतर है। बोले उनका जो जन्म हुआ तो देखो रोहिणी नक्षत्र में द्वितीय चरण में भगवान कन्हैया जी का जन्म हुआ और तृतीय चरण में नंद नंदन का जन्म हुआ। तो बोले फिर ये जब 2 हुए तो फिर एक कैसे रह गए? तो बोले जब वसुदेव जी लेकर के नंद बाबा के यहाँ गए तो ये नंद नंदन कृष्ण दोनों एक हो गए, उसमें समा गए, दोनों तो एक ही थे। ऐसी भी कथा थी। तो इसलिए भगवान गोविंद माता यशोदा के गर्भ में भी रहे। अब बोले जब वृंदावन में थे तो भगवान ने बांसुरी बजाई और गैया चराई, लेकिन जब मथुरा में आए और जब द्वारिका में भगवान ने तलवार उठाया, फिर धनुष भी चलाया, बाण भी चलाया, तो बोले धनुष बाण मार काट वाला काम कर रहे थे वासुदेव कृष्ण, अब गैया चरा रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे नंद नंदन कृष्ण हैं दोनों एक ही। बोलिए यशोदानंद की, नंद के लाला की। अब देखो भगवान प्रकट हो गए। तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदार युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभकौस्तुभं पीतांबरं सान्दपयोधसौभगं पीतांबरं सान्दपयोधसौभगं। शंख बजाएं, देखो भगवान का जन्म हो गया है। बोलिए चतुर्भुज भगवान की, ताली बजाइए सभी लोग जोरदार। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान का प्राकट्य हो रहा है, इतनी खोखली